ह्याचारणम आयरियाणम आयारादिस्नाणवदेश्याणम उवज्झायाणम तीरेण गुणपालयाणम सव्विषाऊणम सयनच्चकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुःखखो कम्मखो बोहिलाहु स्वयगमनम समाहि मैणम जिणगुण संपत्ति हो दुमध्यम मोक्ष मार्गस्य निहितारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अनंताने शुद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर महामुनि राज की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री उमा स्वामी जी महामुनि राज की, तत्वाश्रुत महाग्रंथ राज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, दस लक्षण महापर्व का 7वां दिवस उत्तम तप। आश्रव और बंध के कारण आत्मा बंधता है। आश्रव और बंध के कारण आत्मा बंधता है। संबर और निर्जरा से वह आत्मा परमात्मा बनता है। आज 7वां अध्याय जीव अजीव और आश्रव तत्व का तो पूर्व में आपने व्याख्यान सुना। अब 7वां अध्याय में बंध तत्व का व्याख्यान होना है। उसमें भी आवश्यक है कि आश्रव के लिए जो 2 प्रकार के भाव बताए थे कल, शुभ पुण्यस्सह शुभ पापस्य, शुभ भाव और अशुभ भाव, उन भावों के निमित्त को लेकर के जो कर्मों का जो बंध होगा वह भी 2 प्रकार का होगा। शुभ कर्मों का बंध शुभ भाव और पुण्य कर्म के लिए आश्रय होता है वह, और अशुभ भाव हो तो वह पाप के लिए कारण होता है। इस प्रकरण में यहाँ शुभ भावों के द्वारा आश्रित कर्म का यहाँ पर जो संबंध है, पूर्व में जो बंधा हुआ जो अशुभ कर्म था उसका शुभ कर्म के आश्रव के द्वारा एक संबर और निर्जरा एक साथ दोनों हो जाती हैं। शुभ भाव के द्वारा जो पूर्व में हमारा अशुभ आश्रव हुआ था, अशुभ बंध हुआ था, उसके लिए जो शुभ भाव हैं उनके द्वारा एक साथ संबर और निर्जरा दोनों हो जाती है। इसलिए इस अध्याय को केवल आश्रव की कोटि में नहीं गिन सकते हैं। आश्रव पदार्थ का कथन करते समय प्रारंभ में वही शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य यह सामान्य से कथन किया था। अब उसका और भी विशेष ज्ञान कराने के लिए वह शिष्य आचार्य भगवान से प्रार्थना करता है कि और भी कुछ उसका कोई विशेष कारण है, विशेष ज्ञान है तो उसका भी हमें बताने की कृपा करें। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि व्रत हो करके भी इसके साथ वह आश्रव है, वह शुभ आश्रव की कोटि में गिना जाएगा। और वह शुभ आश्रव और शुभ अशुभ का संभर कहाँ पे होगा, तो उसके लिए अगला सूत्र आचार्य महाराज कह रहे हैं। 7वां अध्याय का प्रथम सूत्र है, हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रह वृत्तिर्वृतम। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होना व्रत है। व्रति का अर्थ विराम होता है। जैसे व्याकरण में अर्धविराम पूर्ण विराम होते हैं, वैसे ही यहाँ भी पापों से थोड़ा थोड़ा विराम लेना यह व्रत कहलाता है। इसमें भी अर्धविराम और पूर्ण विराम 2 शब्द दिए हैं। तो अर्धविराम का मतलब होता है देशव्रती, जो थोड़े थोड़े व्रत लेते हैं अणु के रूप में, वो अणुव्रती कहलाते हैं, देशव्रती कहलाते हैं। और पूर्ण विराम, पापों से जिन्होंने पूर्ण विराम ले लिया है वो महाव्रती कहलाते हैं। वे 5 प्रकार के पाप एक देश त्याग जिनका होता है वो अणुव्रती, और सर्वदेश जिनका त्याग होता है वह महाव्रती होते हैं।
ये व्रति और व्रत का अर्थ हुआ। अब उन 5 प्रकार के जो भेद हैं उन पापों के, उनका भी कथन है। देश सर्वतनु महती, देश सर्वता, एक देश और सर्वदेश के त्याग होने पर भी व्रत अणुव्रत और महाव्रत के रूप से 2 प्रकार के हो जाते हैं। जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उन व्रतों के पालन करने में, तो वह अपनी शक्ति अनुसार अणुव्रतों को धारण कर लेता है, और जो व्यक्ति सक्षम है वह सब कुछ त्याग कर निवृत्त होकर महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है। इस प्रकार से अणुव्रत और महाव्रत को हम अणुव्रतों के रूप में श्रावकाचार कह सकते हैं और महाव्रत के रूप में मूलाचार है। अब अणुव्रत और महाव्रत जो 5 पापों का एक देश त्याग करता है वह अणुव्रत है, श्रावकाचार है, वो श्रावक की श्रेणी में आते हैं। 2 प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमाधारी तक ये सब श्रावक की श्रेणी में आते हैं, उत्तम मध्यम जघन्य के रूप में। और महाव्रत तो महाव्रत होते हैं। सर्वतोवृत्ति महाव्रतम, सब प्रकार से निवृत्त होना ही महाव्रत कहलाता है। 5 पापों का सर्वदेश रूप जिन्होंने त्याग कर दिया वो महाव्रती कहलाते हैं। उनके लिए आगम ग्रंथ में मूलाचार है और आपके लिए श्रावकों के लिए श्रावकाचार है। इस प्रकार से छोटे छोटे रूप में, नियम रूप में और फिर अणु के रूप में वो अणुव्रती बनते हैं जो एक देश त्यागी होते हैं, और महाव्रती सकल देश के त्यागी होते हैं, सब पापों का त्याग होता है। अब व्रतों की भावना होती हैं, उनके लिए भी सूत्र है। तस्थर्यार्थम भावना पंच पंच, तस्थैर्यार्थम उन व्रतों की स्थिरता के लिए पंच पंच 5 भावनाएं हैं। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये तो महाव्रत के रूप में हुई। और अणुव्रती जो लेते हैं, अहिंसा अणुव्रत है, सत्य अणुव्रत है, अचौर्य अणुव्रत है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इन 5 व्रतों की 5 भावनाएं हैं। भावनाएं किसे कहते हैं? आत्मा के द्वारा जो भाई जाती हैं, जिनका बार बार अनुशीलन किया जाता है, वे भावनाएं कहलाती हैं। जैसे बागवान बगीचा लगाता है, पेड़ पौधे उसमें लगाकर बगीचे को तैयार करता है और समय पर उसका पानी आदि का सिंचन करता रहता है, खाद पानी देता है, तभी जाकर वह बगीचा फलता फूलता है। उसी प्रकार से हमारे जो व्रत हैं, चाहे वो अणुव्रत के रूप में हो और चाहे महाव्रत के रूप में हो, उनके लिए भी हमारे लिए समय समय पर इन भावनाओं को भाते रहना चाहिए। उनको भाने से हमारे व्रतों की स्थिरता बनी रहती है, ध्यान भी अच्छा लगता है। तो भावनाएं जो होती हैं वह ध्यान की पूर्व पीठिका कहलाती हैं। इन भावनाओं को भाने से स्थिरता आती है और स्थिरता आने से हमारा ध्यान भी स्थिर हो जाता है। जैसे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आप प्राणायाम योगा आदि करते हैं, प्रातःकाल के लिए भ्रमण करते हैं, दुकान में चोरी ना हो जाए तो लाइट आदि जला के रखते हैं। उसी प्रकार अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं हैं। और 5 महाव्रत जो होते हैं, मुख्यतः तो व्रत एक ही हुआ करता है, वो है अहिंसा महाव्रत। आचार्य भगवान कहते थे कि अहिंसा व्रत एक ही है जो सब व्रतों का महाव्रत है, और ये शेष जो उसके साथ हैं वो 4 उसकी बाड़ी हैं। जिस प्रकार खेत किसान तैयार करता है, फसल खड़ी हो जाती है, अब फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उस फसल को कोई हानि ना हो, इसलिए चारों तरफ कांटों की या कटीली झाड़ियों की बाड़ लगा देता है। उसी प्रकार से अहिंसा व्रत के पालन के लिए शेष ये 4 जो व्रत होते हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये एक बाड़ी के रूप में हैं। इन 4 के माध्यम से हमारा अहिंसा व्रत सुरक्षित रहता है। अब प्रथम अहिंसा व्रत की भावनाएं कौन सी हैं?
वांग मनोगुप्ति या दान निक्षेपण समित्या लोकितमान भोजनानि पंच। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजनान, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। यही 5 भावनाएं हैं, इसलिए पुनः पंच शब्द दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर भी दे आए थे तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, तो ऊपर भी कह दिया जब पंच, तो नीचे क्यों कहा? नीचे इसलिए कहा कि यही हैं और कोई दूसरी भावनाएं नहीं हैं। श्रावक भी गुप्तियों और समितियों का एक देश पालन कर सकता है, ऐसा नहीं कि केवल महावृत्ति ही करें। सुबह महाराज श्री ने अपने प्रवचन में कहा था कि श्रावक भी उन व्रतों का एक देश पालन कर सकता है, समितियों का भी पालन कर सकता है और 12 व्रतों का भी पालन कर सकता है। वचन गुप्ति किसे कहते हैं? रक्षति गोप्यति इति गुप्ति, जिसके द्वारा आत्मा की रक्षा होती है वह गुप्ति कहलाती है। वचन गुप्ति अपने वचनों को बस में करने का नाम वचन गुप्ति है। ऐसे शब्द या ऐसे लफ्ज मत निकालो जिससे कि किसी दूसरे की नब्ज निकल जाए। तो ऐसे लफ्ज, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना, अपने वचनों को अपने वश में करना। मनोगुप्ति, मन को राग द्वेष से हटाकर अपने वश में करना। अगर आप इस प्रकार की वाणी बोलते हैं, मन को भी राग द्वेष में लगाते हैं, वचन से भी गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, इससे आपकी व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए हमारा मन, हमारा वचन अच्छा हो और संयमित हो, हितमित और प्रिय वचन बोलें तो हम सबको प्रिय होते हैं। ईरिया समिति, प्रासुक मार्ग से दिन में 4 हाथ अर्थात 6 फुट प्रमाण भूमि देखकर चलना, यह ईरिया समिति है। आदान निक्षेपण समिति, शास्त्र, पीछी, कमंडलू आदि उपकरणों को देखकर शोधकर रखना और उठाना आदान निक्षेपण समिति है। उसी प्रकार आप भी घर में जब वस्तुओं को उठाते हैं, रखते हैं, किचन में, रसोई घर में काम करते हैं, तो वहाँ भी आप इस आदान निक्षेपण समिति का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके व्रतों में भी निर्दोषता आती है। कहीं कोई जीव जंतु रहता और हम तुरंत सीधा रख देते सामान, तो उसका प्राणांत हो जाता है, तो उसका हमें भी पाप लगता है। तो पहले अच्छे से देख लो, पर उसके बाद वस्तु को रख दो। कई बार होता है चौके में आप महाराज श्री को आहार दान देते हैं और कोई लिक्विड या जल चलाना है या थोड़ा बहुत गर्म रहता है, तो आप एक गिलास लेते हैं और उसके ऊपर, गिलास के ऊपर कपड़ा भी लगा देते हैं या जग के ऊपर कपड़ा लगाते हैं, छन्ना लगाते हैं, पानी छानते हैं और जैसे ही महाराज श्री को देते हैं तो अंजलि में बाल आ जाता है। हमने तो अच्छे से देख के दिया, हमने तो पानी छान के दिया, फिर कैसे आ गया? सोचा आपने? क्योंकि पहले से जग में, तल्ली में बाल लगा हुआ था, हमने देखा नहीं अंदर, सीधा पानी छाना और दे दिया, तो पानी के ऊपर बाल आ गया और पहली अंजलि में बाल आ गया, महाराज जी का अंतराय हो गया। तो जरा सी असावधानी, जिसको कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे हम समितियों का पालन करके उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आलोकित पान भोजन, सूर्य प्रकाश में ही भोजन करना। क्यों करना सूर्य के प्रकाश में? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में और उसके प्रताप में जीवों की उत्पत्ति नहीं, पहले या 48 मिनट पहले भोजन की श्रेणी में वो नहीं आता है। आलोकित पान भोजनानि, ये कहा गया सूर्य के प्रकाश में, उसके प्रताप में, जहाँ सूक्ष्म आदि जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, उस समय हमारा भोजन हो जाना चाहिए। अब सत्यव्रत की भावनाएं कौन सी हैं? क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यानान्वीचि भाषणम च पंच।
क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और अनुबीची भाषण उसका त्याग, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। तो 4 निषेध रूप में हैं और एक विधि रूप में है। कौन सी? अनुबीची भाषण, इसको विधि रूप में स्वीकार है और निषेध रूप में क्रोध, लोभ, भय और हास्य। क्यों? क्योंकि ये सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। ये 4 कसाएं त्यागने रूप हैं, क्रोध, लोभ, भय और हास्य। निर्दोष वचन बोलने का नाम अनुवीची भाषण है। इसलिए विचार पूर्वक तोल मोल के बोल, ऐसा कहा जाता है। तो विचार पूर्वक बोलना अनुवीची भाषण है। आधार सहित बोलना चाहिए, आगम के अनुसार बोलना चाहिए और प्रसंग के अनुसार बोलना चाहिए। आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं। अब तीसरे अचर व्रत की भावनाएं। शून्यगार, विमुचितावास, परोपरोधाकरण, व्यक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषमवादः 5। शून्यगारवास, विमुचितावास, परोपरोधाकरण, व्यक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषमवादः 5 ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब शून्यगार किसे कहते हैं? पर्वत की गुफा हो, वृक्ष हो, कोटर हो आदि, या जिसमें रहते थे श्रावक और वो छोड़ के चले गए, ऐसे खंडर, महल आदि जो स्वामी से रहित हो गए, वो कहलाते हैं शून्यगार। फिर विमुचितावास, दूसरों के द्वारा छोड़े हुए मकान आदि में रहना विमुचितावास है। पर अपरोध अकरण, दूसरों को रोकने के लिए मना नहीं करना, ये परोपरोधाकरण मतलब पर अपरोध अकरण। हम जहाँ रह रहे हैं और वहाँ पर कोई और आता है शिवरार्थी, रहना चाहता है, तो हम उसको नहीं मना कर सकते, नहीं हम लोग तो इसी कमरे में रहेंगे, आप दूसरी जगह चले जाओ। ये भी हमारा साधर्मी के प्रति परो अपरोध अकरण होता है, होना चाहिए। नहीं तो परोपरोधाकरण मना कर दिया तो दोष लग गया। मुनि महाराज भी रहते ना, अपने पाटे पे बैठे हैं, कमरे में रहते हैं, और कोई मुनिराज आ जाएं तो उनको नहीं कहते कि आप यहाँ से जाओ, आइए महाराज श्री आप भी विराजमान होइए, ये आपका ही है। इस प्रकार की हित मित प्रिय वचनों के द्वारा आगत का स्वागत किया जाता है और उनको भी साधर्मी वात्सल्य के रूप में मिला लिया जाता है अपने में, तो वो भी आपके साथ आपके जैसे बन के रह जाते हैं। जब सत्संगति होती है तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है। वहाँ पर हमारा स्वामित्व नहीं होना चाहिए। अपनी धारणा को जो नहीं छोड़ना चाहता और आप उससे जबरदस्ती भी छुड़वाना चाहते हो, तो यह भी परोपरोधाकरण है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। किसी दूसरे की धारणा को नहीं छुड़वाना। हाँ, लाभ हानि बता दो, उसके बाद भैया अब आप देख लो, मान लोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो मेरा बुरा नहीं होगा। आपका ही अच्छा है, आपका ही बुरा होगा। हमने आपको लाभ हानि बता दी, अब आप अपनी धारणा बदलना चाहो तो बदल लो, नहीं आपको तो बदलना ही पड़ेगी, ऐसा ही सही है। इस प्रकार का उससे जबरदस्ती नहीं करा सकते। भक्ष शुद्धि, आचार शास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार आहार लेना, ये भक्ष शुद्धि है। सधर्मा विषमवाद, यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार साधर्मियों से विषमवाद नहीं करना सधर्मा विषमवाद है। जैसे राम जी कहते थे मेरा सो मेरा। राम जी की धारणा क्या थी? मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। रावण क्या कहता था कि मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, इसलिए सीता जी का हरण किया। जम्बू स्वामी क्या कहते थे? तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और गुरु महाराज इन सबसे बढ़कर कहते थे ना तेरा ना मेरा, दुनिया रैन बसेरा। आए हो धर्मशाला में रुकिए, अपना काम करिए और निकल जाइए। ये दुनिया रैन बसेरा है। रात्रि का विश्राम हुआ, सुबह हुई और अपने अपने जगहों पर चले जाते हैं। जैसे पक्षी देश देश से उड़ के आते हैं,
दिग्देशा खगा एते संबसंती नगे नगे। अलग अलग देशों से, दिशाओं से उड़ उड़ के आते हैं, एक वृक्ष पर रात्रि विश्राम कर लेते हैं और सुबह उठते ही अपने अपनी दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा भी यह जीवन दुनिया रैन बसेरा जैसा है। आए हैं अच्छे से धर्म ध्यान पूर्वक अपने जीवन का कल्याण करते हुए इस संसार से संवेग वैराग्य को धारण करते हुए संसार से मुक्त होने का प्रयास पुरुषार्थ करें। अब ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कौन सी हैं? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोरांग निरीक्षण, पूर्व रतानु स्मरण, वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच। स्त्री राग कथा श्रवण यह कर्ण इंद्रिय संबंधित है। स्त्रियों की राग भरी कथा सुनने का त्याग करना। और तन मनोरंग निरीक्षण यह चक्षु इंद्रिय संबंधित है, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग। पूर्व रतानुस्मरण यह मन से संबंधित है, पूर्व में भोगे हुए विषयों का त्याग, स्मरण भी नहीं करना, उसका त्याग। और वृश्रेष्ठ रस यह रसना इंद्रिय संबंधित है, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग। और स्वशरीर संस्कार त्याग पंच यह स्पर्शन और घ्राण इंद्रिय संबंधित है, अपने शरीर के संस्कार का त्याग। इस प्रकार ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हुई। वृश्रेष्ठ क्या है? वृषभ से वृषेष्ठ बना है। जिस प्रकार से जो हमारे इष्ट मिष्ट गरिष्ठ रस आदि हुआ करते हैं, जिनके सेवन से हमारे भीतर उन्मत्तता बढ़ती है, जैसे वृषभ जिसको आप सांड कहते हैं, जैसे वह उन्मुक्त हो जाता है, ऐसे ही इन रसों से जो सेवन करते हैं उस प्रकार से उनके उन्मत्तता आ जाती है। तो ऐसे रसों का भी हमें त्याग करना है। दूध तो सभी पीते हैं, आज का जन्म हुआ बालक से लेके और 80 साल तक के वृद्ध दादाजी आदि सभी दूध पीते हैं। और उसी दूध को अच्छा गाढ़ा कर दो 2 घंटे तक 2 लीटर दूध को, फिर वो दूध कहाँ रहा? क्या बन गया? वृश्रेष्ठ, इष्ट मिष्ट और गरिष्ठ हो गया। इस प्रकार से देख लेना। पंचम अपरिग्रह व्रत की और कौन सी भावनाएं हैं? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोग अमनोग इंद्रिय अर्थात मनोग और अमनोग ये 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग करना परिग्रह त्याग व्रत की 5वीं भावनाएं हैं। मुनि महाराज को आहार में पंचेंद्रिय के विषय मिल सकते हैं, जैसे एक खाद्य पदार्थ जो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, रस में भी अच्छा है, सुगंधी भी अच्छी आ रही है, स्पर्श भी बहुत अच्छा मुलायम मुलायम है, नाम भी बहुत अच्छा है। क्या है नाम? वही जो अभी बताया, गुलाब जामुन। महाराज आप ले लो। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, 1 घंटे से तो टाइम पास कर रहे थे अभी हम। अब लेने का समय आया जब आप देंगे, कुछ लिया ही नहीं। तो इतनी देर से जो ले रहे थे वो नहीं था कुछ? क्या नहीं महाराज, वो आपके मन का था, अभी हमारे मन का नहीं लिया। कटोरा तो पूरा आपको ही खाली करना है। तो मन का विषय हो गया लेना। इष्ट मिष्ट और गरिष्ठ, इनसे बचने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कहीं जा रही हैं। 5 इंद्रियों के विषयों में इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष का त्याग करने का नाम परिग्रह त्याग व्रत है। इन 5 भावनाओं में हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। अब व्रतों की दृढ़ता के लिए भी उन विरोधी भावों के विषय में और भी क्या कोई सूत्र है? हिंसा दिशव्या मुत्रा पाया वद दर्शनम। हिंसादि पापों में यह मूत्र इस लोक में एवं परलोक में अपाय अवध अनर्थ और निंदा ही दर्शनम
देखने को मिलती है। अपाय और अबद्ध किसे कहते हैं? स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रकृति अपाय है, अथवा एहलोक परलोक आदि भय को अपाय कहते हैं। निंदा और गहरे को अबद्ध कहते हैं। गहर्थ अर्थात दुर्वचनों को कहना, इनका नाम अपाय है। इनसे बचने का क्या उपाय है? तो इनके लिए प्रभु की शरण में आया जाता है। प्रभु की शरण में जो आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, और पाप की शरण में जो आया, यह लोक दुखी परलोक दुखी। उन दुखों से, हिंसादि जो दोष होते हैं, उसकी भावना के लिए दुख में हुआ, वासे हिंसादि पाप दुख रूप ही हैं। यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया गया, क्योंकि हिंसादि तो दुख के कारण ही हैं, किंतु यहाँ उनके कार्य अर्थात फल को दुख रूप कहा गया है। हमने वर्तमान में तो कुछ किया ही नहीं, हिंसा भी किया ही नहीं, फिर हम दुखी क्यों हैं? तो पूर्व में अभी हमने कुछ ऐसा बीज बोया था, उसका फल आज हमें मिल रहा है, दुख में हुआ। जिस प्रकार से दीपक तो बहुत अच्छा है, आप आरती भी करते हैं, भगवान के सामने अच्छी भक्ति भाव के साथ आरती कर रहे हैं और दीपक भी अच्छा जल रहा है, लेकिन हाथ लगाओगे उस दीपक को तो जल जाओगे। उसी प्रकार से हमारा यह जो भी कार्य है, सुख का आभास रूप है, सच्चा सुख तो सिद्धालय में ही है। तो ऐसे ही धन और अन्न के लिए जो दौड़ हो रही है, तो अन्न तो कम होती है, धन के लिए ज़्यादा सुबह से शाम तक दौड़ भाग चलती रहती है। और आखिरी में हाथ में क्या लगता है? शरीर का टूटना, शरीर की थकान, उतना हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाता वह शरीर जितना हम उसको चाहते हैं। सुबह से शाम तक धन 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 की दौड़ में आदमी लगा रहता है, और शाम को आके निढाल हो जाता है, सोता है, सुबह फिर लग जाता है। तो धन और अन्न, इनकी भी अगर कोई चोरी करके लाता है तो वो भी हमारे लिए दुखी हैं। कोई चोरी का माल खरीद के लेता है तो वो भी दुख का ही कारण बनता है। अन्य भावनाओं के लिए और भी सूत्र, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान विनीयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव क्रमशः सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनीयों में करना चाहिए। किसके प्रति कौन सा भाव रखना चाहिए? तो प्राणी मात्र में मैत्री भाव, गुणी जनों में प्रमोद भाव, दुखी जनों में करुणा भाव और अविनीय जनों में माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। सामायिक पाठ में आप पढ़ते ना, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। गुणी जनों में प्रमोद भाव, मैत्री भाव, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, किसी जीवों से मेरा कोई राग द्वेष नहीं, बैर भाव नहीं। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, इस प्रकार से यह भाव रखना चाहिए। वह मैत्री किसे कहते हैं? परेशान दुख अनुपत्ति अभिलाषा मैत्री, दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखने का नाम मैत्री है। इसमें उपकार के बदले उपकार की भावना नहीं रहती है, अपेक्षा नहीं रहती है कि हमने आपके ऊपर उपकार किया है तो उसके बदले आप हमारे ऊपर भी उपकार करेंगे। ये तो हो गई मैत्री। लेकिन मित्रता में ऐसा नहीं होता। मित्रता में उपकार के बदले उपकार की अपेक्षा रहती है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि मैत्री कैसी हो? तो
तो बोले गौवत्स प्रीति मैत्री ऐसी होना चाहिए कि हमने आपके प्रति उपकार भाव किया लेकिन आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखी। प्रमोद भाव मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा भीतर भक्ति और अनुराग का व्यक्त होना प्रमोद है। इसके लिए आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि जो हमारी माताएं हैं या जो भाभियां रहती हैं, बहुएं रहती हैं, ये सिर पर पल्लू क्यों रखती हैं? क्योंकि मुख में प्रसन्नता और भीतर भक्ति और अनुराग मतलब वात्सल्य, बड़ों के प्रति वात्सल्य नहीं होता, बड़ों के प्रति भक्ति हुआ करती है और छोटों के प्रति वात्सल्य हुआ करता है। तो उनके ये सम्मान का और उनके प्रति भक्ति का भी प्रतीक होता है सिर पर पल्लू रखना। कारुण्य भाव, दीनों पर दया भाव रखना कारुण्य है। इसमें आचार्य भगवान ने हाइकु दिया है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। दूसरों की जो पीड़ा है उस पर आप कितने द्रवित होते हैं, आपके अंदर कितना करुणा भाव है, दया भाव है, उनकी वह दुख, उनकी वह पीड़ा कैसे दूर हो, इस प्रकार का दया भाव रखना कारुण्य भाव है। माध्यस्थ भाव, रागद्वेष पूर्वक पक्षपात न करना माध्यस्थ है। सत्व जीव का पर्यायवाची नाम है। गुणाधिक, जो सम्यक ज्ञान आदि गुणों में अधिक होता है वह गुणाधिक है। हमारे पास उतने गुण नहीं हैं लेकिन सामने वाले के पास गुण हैं तो हमें उसका भी मैत्री प्रमोद के साथ स्वागत करना चाहिए। क्लिश्य, असाता वेदनी के उदय से जो दुखी हैं, क्लिश्य हैं, संक्लेश रूप में हैं, उनको दुख दूर कैसे हों, ऐसा उनके प्रति हमारा भाव होना चाहिए। और अविनीय, जिनमें जीवादि पदार्थों को सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं है, ये अविनीय कहलाते हैं। उनको अच्छा कहो तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, सात तत्व की चर्चा वो नहीं सुनेंगे। उनसे कहें भैया रात्रि भोजन का त्याग आदि कर लो, अच्छी बातों को सीख लो, तो उनको भी वह गुणों को ग्रहण नहीं करते, ये अविनीय कहलाते हैं। इनके प्रति भी हमारा माध्यस्थ भाव होना चाहिए। अब और भी कोई भावनाएं हैं तो उन भावनाओं के लिए भी आगे सूत्र है। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का विचार करना चाहिए। संवेग अर्थात भय, जगत यानी संसार और काय यानी शरीर, इनके स्वभाव का हमें विचार करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए कि जगत का स्वभाव या इस संसार में कोई भी वस्तु नियत नहीं है, जीवन पानी के बुलबुले के समान है। 12 भावनों में पढ़ते ना, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। न चक्रवर्ती रहे, न राम रहे, न भरत रहे, न आदिनाथ प्रभु रहे, सब इस संसार को छोड़कर चले गए। कोई स्वर्ग की यात्रा में है, कोई सिद्धिस्लाम में जाके विराजमान हो गए और कोई 84 लाख योनियों में चक्कर गोता लगा रहे हैं। इस प्रकार से इस संसार की भावना हमें भाना चाहिए और संसार शरीर भोगों से उदासीन वैराग्य को धारण करते हुए अपने जीवन को आत्मार्थ करते हुए अपने भावों को निर्मल परिणाम बनाते हुए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहिए। भोग संपदाएं बिजली या इंद्रधनुष के समान चंचल हैं, इस प्रकार भी हमें चिंतन करना चाहिए। जगत के स्वभाव क्या है? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में और नहीं बचा वन हारा कोई, यों समझो मन में। इस संसार में हमारे लिए कोई शरण नहीं है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणन ममः।
कारुण्यमास, और ये जो भाव हैं, भावनाएं हैं, ये केवल 4 ही शरण रूप में हैं। भगवान आप ही हमारे लिए चत्तारि शरणम पवज्जामि, ये 4 शरण ही हैं संसार में, इसके अलावा सब अशरण हैं, अनित्य हैं, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। शरीर ही जब हमारा साथ नहीं देता तो दूसरे की अपेक्षा कैसे हम रख सकते हैं। शरीर ही हमारा अनित्य है, दुख का कारण है, निस्सार है, असुचि रूप है। इस प्रकार से हमें अपने शरीर का, संसार का, स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। यह लोक भी 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, और तामे जीव अनादित हैं भरमत हैं बिन ज्ञान। जिनको ज्ञान नहीं था वो ठीक, लेकिन जिनको ज्ञान हो गया वो तो कम से कम इस भ्रमण से बच जाएं। और जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए भी अच्छी भावना भाएं कि इनको भी सद्बुद्धि आ जाए, इनको भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और इनका भी संसार भाव भ्रमण छूट जाए, तो हमारे लिए भी पुण्य का बंध तो हो गई। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का यही तो है कि सब कुछ अनित्य होने के बाद भी यह शरीर अनित्य है, फिर भी यह शरीर टिका कैसे है। अपना यह शरीर टिका कैसे, इसको भी तो चिंतन करिए। अब जगत और काय के स्वरूप का जब आप बार बार चिंतन करेंगे तो उसका चिंतन करने से हमें लाभ क्या होगा। तो जगत और काय के स्वरूप का बार बार चिंतन करने से, विषयों में अनासक्त रहने से वैराग्य में स्थिरता आती है। क्योंकि हमेशा हम अजर अमर नहीं हैं, न देव भी अजर अमर हैं, उनके भी जब समय आ जाता है तो 6 महीने पूर्व से ही माला मुरझाने लगती है, और वो भी वहाँ से चय करके नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा अजर अमर का तो चिंतन ना करें, लेकिन मृत्यु का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही हमारी शाश्वत है, अजर अमर कोई शाश्वत पद नहीं है। पूर्व सूत्र में जो हिंसादि व्रत थे उनसे जो निवृत्त हुआ जाता है वो कैसे होते हैं। तो प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। कसाय से युक्त प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। वह प्रमत्त 4 संजुलन कसाय, क्रोध मान माया लोभ, 9 कषाय, हास्यादि और वेद, इन 13 प्रकृतियों के तीव्र उदय का नाम प्रमत्त प्रमाद है, अथवा कषाय सहित अवस्था का नाम प्रमाद है। प्राण व्यपरोपणम, व्यपरोपण का अर्थ है वियोग करना। 5 इंद्रिय, 3 बल, मन वचन और काय 3 बल हो गए। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियां हो गई। श्वासोच्छ्वास हो गया। इन प्राणों का वियोग करना प्राण व्यपरोपणम है। हिंसा का स्वरूप समझने के लिए और क्या है। हिंस, हिंसक, हिंसा तथा हिंसा का फल, इन चारों का अच्छी तरह से समझना है कि हिंस क्या, जिसकी हिंसा की जानी हो स्वयं उसका घात ना करें। हिंसक, हिंसा करने वाला स्वयं वैसा ना हो। हिंसा क्या, जीवों के प्राणों का वियोग करना, इसका त्याग करें। और हिंसा का फल क्या होगा कि जब इस प्रकार अगर हमसे कृत्य हो जाता है तो इस लोक में जेल आदि, निंदा आदि और परलोक में नरक आदि के दुख मिलते हैं। इससे भयभीत होना है, इनसे छोड़ना है, क्योंकि संसार में भय के अलावा और कुछ नहीं है। अब असत्य जो आपने कहा, उस असत्य के लक्षण में बताने की कृपा करें भगवान। असदभिधान मन नृतम, असत अभिधानम, प्रमाद के योग से अप्रशस्त भाषण, अनृतम अर्थात झूठ है। असत्य कैसे कि जैसा देखा आँखों से, जैसा देखा कानों से, जैसा सुना वैसा नहीं कहना झूठ है।
जिससे किसी का जीवन ही चला जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। बुंदेलखंड में एक कहावत प्रसिद्ध है कि अंधे से अंधे कहो जय है गो वह रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तो अंधे से अंधा एकदम कह दिया तो व्यक्ति रूठ जाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम प्रीति वात्सल्य पूर्वक उसके पास बैठकर थोड़ी उससे चर्चा करते हुए पूछ लो भैया कैसे क्या हो गया कि आपकी आँख नहीं रही, तो बता देगा। तो इस प्रकार से सीधा सीधा कहने पर भी वह असत्य होता है। काने से काना कह दिया, अंधे से अंधा कहने पर उसे पीड़ा हो जाती है, वह असत्य की कोटि में आता है। आँखें देखती पर बोलती नहीं, आँखें देखती हैं पर बोलती नहीं, और जिह्वा बोलती है पर देखती नहीं। चोरी का लक्षण अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दान प्रमाद के योग से बना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। दूसरे की रखी हुई वस्तु है, गिरी हुई है, रास्ते में पड़ी है, कोई भूल गया हो अथवा आपको नहीं दी हो और आप उसको उठाकर ले लें या फिर दूसरों को दे दें तो वह चोरी कहलाती है। 10 प्राण तो सभी जानते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण हैं। किंतु 11वां प्राण अन्न है, क्योंकि उसके बिना प्राण ठहरते नहीं हैं, और उसको भी प्राण कहा। और 12वां प्राण भी है जिसको धन कहा जाता है, क्योंकि अन्न भी धन के माध्यम से आता है, तो ये 12वां प्राण कहा जाता है। तो किसी के धन की चोरी करने का अर्थ है कि उसके प्राण ही ले लेना। सेठ साहब के यहाँ पर रात में चोरी हो गई और चोर सब चुरा के ले गए। सेठ जी को मालूम पड़ा कि सारा धन चला गया, अब मैं रोड पे आ गया, और अचानक से हृदयघात हो गया, हार्ट फेल हो गया और सेठ जी का प्राणांत हो गया। तो इस प्रकार का भी कार्य हमें नहीं करना है। ये सब हमारे अदत्ता दानम स्तेयम चोरी के दोष में आ जाते हैं। जैसे कुत्ते को देखा हुआ आपने, कुत्ता आता है और आप अगर प्यार से उसे 1-2 रोटी दे देते हैं तो वह वहीं बैठकर खा लेता है, लेकिन आप है नहीं सामने, और अगर वो अपने मुख में उठाकर लेता है तो तुरंत लेकर बैठता नहीं, फिर भाग जाता है। तो ऐसे ही दिया हुआ बैठकर खाएगा और उठाकर ले जाने वाला बैठेगा नहीं, भाग कर जाएगा। अब ब्रह्म के लक्षण के लिए भी सूत्र आचार्य भगवान कहते हैं, मैथुन ब्रह्म। मैथुन प्रमाद के योग से मैथुन का कर्म या भाव अब्रह्म कुशील कहलाता है। ब्रह्म ब्रह्मचर्य से युक्त होता है और अब्रह्म कुशील को कहते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर स्त्री और पुरुष के शरीर का परस्पर सम्मिलन होने से सुख प्राप्ति की इच्छा से होने वाला जो राग परिणाम है वह मैथुन कहलाता है। अब परिग्रह के लिए अगला सूत्र है मूर्छा परिग्रह। मूर्छा प्रमाद के योग से रक्षण आदि का भाव परिग्रह कहलाता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये सब दुखी हैं, लेकिन दुखी क्यों? क्योंकि दाम नहीं है तो निर्धन दुखी है, और जिसके पास धन है तो वह और धन लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन जाए। सब कुछ कर लो लेकिन कहीं भी सुख नहीं मिलता। अब उस धन में मूर्छा का भाव रखना, ये मेरा तेरा करने का भाव ही परिग्रह कहलाता है। मूर्छा परिग्रह। गाय भैंस मणि मोती चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह तथा रागादि रूप अभ्यंतर परिग्रह का संरक्षण, उनका अर्जन करना, संस्कार रूप व्यापार ही मूर्छा कहलाता है। इसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसमें
ज्ञान और तप भी आ जाते हैं। मूर्छा यानी मद भी कह लो, जिसको ज्ञान का मद हो गया, तप का मद हो गया, 8 मद है ना, कुल जाति आदि आदि, इसमें भी आ जाए अगर किसी में, तो वह भी परिग्रह की श्रेणी में आ जाता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान तो नहीं छोड़ना है, लेकिन उसका जो प्रमाद है वह छोड़ने योग्य है, मत को छोड़ना है। इस प्रकार से इसको आप लगा लेंगे। अब जो हिंसादि व्रतों का पालन करे तो वह अहिंसा अणुव्रती कहलाता है। अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाला महाव्रती कहलाता है। तो किस संज्ञा को वह प्राप्त होता है? निशल्यो व्रती। निशल्य, जो शल्य से रहित होता है, वह व्रती कहलाता है। जो आत्मा में कांटे की तरह चुभती है, शल्य देती है, उसको शल्य कहते हैं। शल्य वह 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्या और निदान शल्य। वारिषण मुनिराज को जो 12 वर्षों के शल्य लगी थी, उसके लिए वारिषण मुनिराज ने पुष्पडाल मुनिराज के उस शल्य को दूर किया था। उसके बाद वो निशल्य हो गए थे और अपने व्रतों में आरूढ़ हुए थे। मिथ्याशल्य अतत्वों का सिद्धांत मिथ्याशल्य है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु में सिद्धांत करना चाहिए वह नहीं हो पाता, उसके विपरीत अश्रद्धान रखता है, तो वह मिथ्याशल्य कहलाती है। मायाशल्य मेरे अपध्यान को कोई नहीं जानता, इस अभिप्राय से वह वेश का आचरण करके लोगों को आकर्षित करते हुए चित्त में मलिनता रखने को मायाशल्य कहते हैं, जिनको बगुला भगत भी कहते हैं। ये कैसे भगत जी हैं? बोले बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है। जैसे बगुला पानी में खड़ा होता है, तालाब में, नदी में खड़ा होता है, एक पैर पर भी खड़ा होता है, इतना स्थिर कि जैसे इनके जैसा ध्यान और किसी का हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही आसपास कोई जलीय जीव जंतु आते हैं, तुरंत वह उनका शिकार कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है। ऐसे ये बगुला भगत हैं। वह मायाशल्य के अंतर्गत आता है। फिर निदान शल्य, व्रतों के स्वरूप आगामी भोगों की आकांक्षा रखना निदान शल्य कहलाता है। मैंने इतनी तपस्या की, इतने व्रतों का पालन किया, बहुत तप को तपा, इसके बाद आगामी भोगों की आकांक्षा, मुझे चक्रवर्ती के घर में जन्म मिल जाए, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मुझे स्वर्गों के भोगने को मिल जाएं, इस प्रकार निदान बंद करना, ये निदान शल्य कहलाता है। वह व्रती जो होता है इन शल्यों से रहित होता है, इसलिए कहा निशल्यो व्रती। जो शल्य से रहित होता है वही व्रती होता है। अब व्रती के भेद कितने प्रकार के? अगार्य नगारश्च, अगारी अर्थात गृहस्थ और अनगारस्य, अनगारी के भेद से व्रती 2 प्रकार के होते हैं, वह अगारी और अनगारी। अगारी का अर्थ होता है घर, जिसके पास घर है वह अगारी है। और जहाँ चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर घर के प्रति ममत्व का नाम भाव घर है। छोड़ तो दिया, लेकिन आज भी हमारा घर, हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे घर में वैसा होता था, तो भाव में आज भी घर कर गया है, इसलिए वह भाव घर है। और वह भाव घर जिसके मन में स्थित है, वह घर छोड़कर भी यदि वन में रहता है तो भी वह अगारी ही है। और जिसके घर नहीं है वह अनगारी है। विषय तृष्णाओं से निवृत्त मुनि यदि शून्य घर मंदिर आदि में भी रहता है तो भी वह अनगारी है, क्योंकि उसका भाव घर नहीं है। नगर में आते हैं, आपकी कॉलोनी में भी आते हैं, आप रहने को अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत भवन बनवा के रखे हैं, और महाराज उनमें
ठहर जाते हैं, चातुर्मास भी संपन्न हो जाता है, जहाँ भी जाते हैं, आहारचर्या को जाते हैं, प्रवचन आदि को और भी दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कभी कमरे में ताला नहीं लगा के जाते हैं, क्योंकि हमारा कमरा है ही नहीं। और आप जब घर से बाहर जाते हैं तो एक नहीं, दो दो तीन तीन ताले भी लगाते हैं और शटर भी लगाते हैं और चैनल भी लगाते हैं और बाद में चौकीदार को भी बिठा के आ जाते हैं। ये अगारी और अनगारी के भेद से दो प्रकार के। अब अगारी और कौन लक्षण वाले हैं? अणुव्रतो गारी। अणुव्रतों का धारक अगारी होता है। जिसके व्रत अणु अर्थात अल्प होते हैं वह अणुव्रत अगारी कहा जाता है। अगारी और अनगारी के भेद से दो हुए। फिर अगारी के अणुव्रती और अनगारी महाव्रती। अगारी के व्रत अल्प कैसे होते हैं? तो अगारी के पूरे हिंसादि दोषों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए उसके व्रत अल्प होते हैं। क्योंकि भोजन नहीं बनाएगा तो खाएगा कैसे? तो हिंसा तो होगी। व्यापार करने में उद्योग, आरंभ और विरोधी, ये तीन हिंसा तो वो करते ही है। संकल्पी हिंसा का उसका त्याग होता है, इसलिए पूरी हिंसा का दोष उसको नहीं लगता। लेकिन अल्प हिंसा जो होती है उसमें भी वह जितनी कम से कम हो सके उतने ही वह आरंभ आदि में किया करते हैं। अहिंसाणुव्रत जिसका संकल्प पूर्वक तरस हिंसा का त्याग है, वह निष्प्रयोजक जीवों का घात नहीं करता है, न स्थावर जीवों को मारता है। उपयोग जितना है उतना तो वह करता है, उसका वह अहिंसा अणुव्रत। अणुव्रत छोटा व्रत कहलाता है। सत्य अणुव्रत स्थूल झूठ स्वयं नहीं बोलता और ना ही दूसरों से बुलवाता है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे कोई विपत्ति में आ जाए। मुनिराज बैठे थे ना, और वहाँ पर एक व्यक्ति आया, हाथ में चिड़िया को लिए था। अब उसने मुनिराज की परीक्षा करनी चाहिए। महाराज बताइए, मेरे हाथ में ये जो चिड़िया है ये जिंदा है कि मरी है? मुनिराज भावों को समझ गए। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि अगर मैंने इसको कहा कि चिड़िया जिंदा है तो तुरंत ये दबा देगा भी उसका गला और मर जाएगी, और अगर मैं कहता हूँ कि चिड़िया मरी है तो वह खोल देगा तो चिड़िया उड़ जाएगी, क्योंकि सामने वाला तो मुझे असत्य ठहराने पर तुला हुआ है, उसको तो मेरी बात को झूठा साबित करना है। लेकिन जिसमें किसी प्राणी की जीवन की आशा हो वह बोला गया ऐसा झूठ भी झूठ की श्रेणी में नहीं, सत्य की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि किसी प्राणी के जीवन को बचाया गया है। तो मुनिराज बोल देते हैं कि चिड़िया मरी हुई है, और जैसे ही वो हाथ खोलता है वो चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है और व्यक्ति हंसता है, तालियां बजाता है। देखो महाराज सत्य महाव्रती होने के बाद भी झूठ बोल रहे। चिड़िया जिंदा थी, महाराज कह रहे चिड़िया मरी थी, चिड़िया तो उड़ गई, महाराज झूठ बोलते हैं। जब उसने खुशी मना ली तो महाराज फिर मुस्कुराए। महाराज को मुस्कुराता देख के अब व्यक्ति को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाथ जोड़ा, पूछ लिया महाराज क्षमा करें, लेकिन क्या हुआ? तो महाराज ने कहा कि आप मेरी परीक्षा लेने आए थे, पर मैंने झूठ नहीं बोला। किसी के प्राणों की हिंसा हो जाए ऐसा सत्य भी असत्य की श्रेणी में आता है, और किसी प्राणी के जीवों की रक्षा हो जाए, प्राणों का संरक्षण हो जाए, तो ऐसा झूठ बोला गया भी सत्य की श्रेणी में आता है। आप झूठ बोल रहे थे, मैंने तो सत्य ही बोला है। इस प्रकार से वह व्रती भी सत्य अणुव्रत का पालन करता है। ऐसा वह सत्य नहीं बोलता जिससे दूसरा कोई विपत्ति में फंस जाए। अचौर्य अणुव्रत सार्वजनिक जल, मिट्टी के अलावा दूसरों की नहीं दी हुई वस्तु को ना तो स्वयं ग्रहण करता है और ना दूसरों से करवाता है, ना देता है, वह अचौर्याणु व्रत कहलाता है। और ब्रह्मचर्याणु व्रत पर स्त्री से विरक्त होना ब्रह्मचर्याणु व्रत है।
और अपनी स्त्री से भी स्वदार संतोष व्रत को धारण करते हुए भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी कहलाते हैं। उसके बाद परिग्रह परिमाण व्रत, धन धान आदि 10 प्रकार के जो बाह्य परिग्रह है ना, क्षेत्र वास्तु हिरण श्रवण धन धान दासी दास कुप्प भांड प्रमाणातिक्रम, ये 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का प्रमाण करके उससे अधिक में इच्छा रहित होना परिग्रह परिमाण व्रत है। इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत भी है। हमारे लिए अब कोई इच्छा नहीं रही कि ज़्यादा हमको परिग्रह का संचय करना है। एक परिमाण बना लिया, अब उसमें से निकालते रहना है, आगे नहीं बढ़ाना। इसका नाम परिग्रह परिमाण व्रत है। अब गृहस्थ की इतनी ही विशेषता है, इतना ही उसके जीवन का सौंदर्य है क्या, या उससे और भी कोई विशेषताएं हैं? तो आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं, दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषधो वासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हाँ, अभी ये 7 शील सप्तशील का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। श्रावक के 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत। 5 अणुव्रत का तो आपने वर्णन सुन ही लिया, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ये अणुव्रत के रूप में 5 हुए। अब ये 7 शील व्रत, जिनको 3 गुणव्रत के रूप में और 4 शिक्षा व्रत के रूप में लिया गया, और 4 और 3 7 को मिलाते हैं तो 7 शील व्रत हो जाते हैं। दिग्व्रति व्रत, देशव्रति व्रत और अनर्थदंड व्रति व्रत, ये 3 गुणव्रत होते हैं। शिक्षा व्रत में सामायिक प्रोषधोपवास उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इस प्रकार से ये सप्तशील कहलाते हैं। गुणव्रत, जिनमें अणुव्रतों में वृद्धि हो, वह गुणव्रत हैं। जैसे खेती की रक्षा के लिए जो बाड़ आदि लगाते हैं, वह स्थान वही 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए गुणव्रत का रूप लेते हैं। वह गुणव्रत 3 दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत के रूप में। उसी प्रकार से पापोपदेश, खोटे व्यापार आदि पाप क्रियाओं का उपदेश देना, जो अनर्थदंड है, वह 5 प्रकार का है। देशव्रत जीवन पर्यंत के लिए दिग्व्रत में और भी संकोच करके घड़ी घंटा दिन महीना आदि किसी मोहल्ले चौराहे आदि सीमा तक रखना, यह देशव्रति व्रत कहलाता है। अब ये अप्रत्याख्याना वर्ण का उदय जब तक चलता है तब तक वह देशव्रत तो बना रहता है, लेकिन महाव्रत नहीं बन पाता, महाव्रतों को ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए इन व्रतों में निर्दोष पालन करते हुए हम महाव्रत की ओर बढ़ें, इस प्रकार से वह भावना भाता है। अनर्थदंड व्रत के भी खोटे व्यापार आदि का उपदेश नहीं देना, हिंसा दान आदि उपकरणों को नहीं देना, मशीन आदि ऐसे सामानों को नहीं देना जिससे हिंसा होती हो, अपध्यान दूसरों के दोषों को ग्रहण नहीं करना, पर की संपदा आदि को नहीं चाहना, ब्रह्मचर्या बिना बैठे, जब बिना किसी प्रयोजन के बैठे हैं और मिट्टी को खोदने लग जाएं, जल को फेंकने लग जाएं, या फिर व्यर्थ में हवा आदि करके वायु कायक जीवों की विराधना आदि करें, वनस्पति तोड़े फूल पत्ती तोड़ने लगे बैठे, इस प्रकार से वह कार्य नहीं करता। दुष्कृति चित्त को कलुषित करने वाले अश्लील साहित्य आदि, गीत सुनना बजाना, टेलीविज़न सिनेमा आदि और दूसरों की निंदा आदि, इन सब का वह त्याग करता है, आनंद इन सब में नहीं लेता है। हिंसा आदि उपकरणों को देने से भी पाप का बंध होता है। पहले कहा जाता था घर में कि रस्सी और माचिस किसी को नहीं देते थे, आप अग्नि ले जाओ। क्यों? आजकल तो वो चीज़ चलती नहीं। पहले घर से अग्नि कभी समाप्त नहीं होती थी। जहाँ तक स्मृति में है कि जब तक हमने दादी को देखा है तो 12 महीने घर में अग्नि रहती थी, तो गुरसी चलती थी। क्योंकि जब से वो हाथ की चक्कियाँ बंद हो गई तो गुरसी भी बंद हो गई। हर 5, 7, 10 दिन में एक बार मिट्टी कागज़ उन सब की लुगदी बनाते थे, गलाते थे,
2-2 दिन में वो चक्की की बाढ़ तैयार होती थी, उसकी गोलाई तैयार होती थी, मिट्टी से बनाते थे, फिर उसको बटैये से घिसा करते थे, चिकना करते थे, फिर उस पर छुई का लिपाई पुताई करते थे, फिर जाके वो चक्की तैयार होती थी, फिर उसके साथ गुरसी तैयार होती थी, उसमें अग्नि कंडी लगा के रख देते थे, और जब काम हो गया तो उस अग्नि को वहीं पर गुरसी में राख में दबा के रख देते थे, और थोड़ी सी राख जब हटाते शाम को उसमें लकड़ी लगा देते थे, तो शाम के लिए चूल्हे के लिए लकड़ी जलती हुई मिल जाती थी। ऐसा कार्य होता था पहले, अब तो ये सब बंद हो गए। तो माचिस कोई मांगता था तो पता नहीं काय के लिए, अपने लिए जलाने तो नहीं ले जा रहे, रस्सी का फंदा लगा के टंग तो नहीं रहे, अपना आत्मघात तो नहीं कर रहे, इस प्रकार के कार्य से बचते थे। तो कहते भई आप अग्नि ले जाओ, माचिस नहीं देंगे। तो ऐसे वह पाप के उपकरणों को देने से भी पाप होता है। अब किसी को बंदूक दे दी तो बंदूक चलाने वाले को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसको घात हो गया और जिसने दी वो पकड़ा गया, अब आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जिसकी बंदूक है उसे सज़ा मिल जाती है। इस प्रकार से इन हिंसा के उपकरणों को देने से भी पाप होता है। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं और कितने होते हैं, तो आप देखा है कि जिससे मुनि आर्यिका बनने की शिक्षा मिले, अप्रत्याख्यानावरण कर्म का आवरण हटे और हम महाव्रतों की ओर अंगीकार कर सकें, महाव्रतों की ओर बढ़ सकें, उसके लिए शिक्षा व्रतों को धारण किया जाता है, जिससे हम मुनि आर्यिका बन सकें। वह शिक्षा व्रत होते हैं, वह 4 प्रकार के। सामयिक शिक्षा व्रत, समता भाव को धारण करने का नाम सामयिक है। मुनि हमेशा समता भाव को धारण करते हैं, किंतु श्रावक हमेशा समता भाव धारण नहीं कर सकते। आपकी सामयिक है और मुनि महाराज को तो सामयिक चारित्र होता है, हमेशा ही वह समता में रहते हैं, वो यम रूप में पालन करते हैं, और आपका नियम रूप होता है। कितनी देर करेंगे सामयिक? 1 घंटे, 1.5 घंटे, अधिकतम उत्कृष्ट से 2 घंटे 24 मिनट, 2.5 घंटे की करेंगे। उसके बाद तो पुनः उठकर बाहर आएंगे। चाहे शमशान में जाके भी सुदर्शन सेठ जैसे मुनिवत बनकर कमरे के अंदर भी वह साधना करता है, गुरु का आशीर्वाद से, गुरु की आज्ञा से, उनके दिशा निर्देश को मानते हुए मुनि बनकर कमरे के अंदर घर में भी वह साधक साधना करता है। लेकिन उसके बाद 2-2.5 घंटे की सामयिक हो गई, रात भर का योग हो गया, सुबह वापस आता है, पुनः कपड़ों को धारण कर लेता है, तो वह नियम रूप में होता है और मुनिराज का यम रूप होता है। समय की सीमा निश्चित समय तक मन वचन काय कृत कार्य तनुमोदना से 5 पापों का त्याग करके परमात्मा स्वरूप का वह चिंतन करता है, वह सामयिक करता है। वह इस व्रत का धारी दिन में 2 बार या 3 बार, तीनों संध्याओं में सामयिक करता है। वही 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे 24 मिनट अधिकतम, उसके बाद पुनः वह वापस हो जाता है। प्रोषदोपवास, प्रोषद का अर्थ पर्व के दिन से है। पर्व के दिन उपवास करना प्रोषदोपवास कहलाता है। जैसे अष्टमी चतुर्दशी ये पर्व के दिन हैं, अनादि निधन पर्व हैं। अब उपवास के दिन समस्त आरंभ का त्याग कर वन में या मंदिर में रहकर धर्म ध्यान करना चाहिए। उसमें एक और अच्छी खूबसूरती होती है उस गृहस्थ जीवन में कि वह स्नान व्रत के साथ स्नान भी नहीं करेगा, मंजन भी नहीं करेगा, केवल हाथ पैर को धोएगा। ज़्यादा है कि स्वाध्याय आदि करने का विकल्प होता है तो एक गीले कपड़े से स्वयं के शरीर का थोड़ा सा स्पंज कर लेगा, कपड़े बदल लेगा, मंदिर में जाएगा, एक कोने में बैठ जाएगा और वहाँ पर अपना धर्म ध्यान पूर्वक पूरा दिन व्यतीत करता है। अभिषेक देख लेगा, पूजन पढ़ लेगा, स्वाध्याय कर लेगा, माला जाप कर लेगा और धर्म ध्यान पूर्वक अपना दिन निकालेगा। शिक्षा ले रहे हैं तो पूरी शिक्षा ले, क्योंकि आगे जाकर मुनि बनेंगे तो स्नान तो करना नहीं है, तो अभी से उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुनि महाराज मंजन स्नान नहीं करते, तो श्रावक भी उपवास के दिन कम से कम ना करें। स्नान व्रत के साथ अगर आप करते हैं तो इसमें आपको भी शातिशय पुण्य का अर्जन होता है। अष्टमी के दिन उपवास, सप्तमी के दिन एकासन और नवमी के दिन एकासन, ये प्रोषदोपवास कहलाता है। भोग एक बार आता है, उपभोग
2 बार होता है और परिभोग बार बार आता है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती वह उपभोग कहलाती है, जैसे भोजन पानी आदि। जो वस्तु बार बार भोगने में आती वह परिभोग कहलाती है, जैसे वस्त्र आभूषण वाहन आदि। प्रतिदिन उपभोग और परिभोग की वस्तुओं का प्रमाण करना उपभोग परिभोग और परिमाण शिक्षाव्रत वह कहलाता है। श्रावक अपने जीवन के अंत में क्या करेगा? तो श्रावक अपने जीवन के अंत में क्या करेगा? सल्लेखना को धारण करेगा। मरणांत किम सल्लेखनाम जोशिता, मरण के समय होने वाली सल्लेखना को उत्साहपूर्वक करना चाहिए। एक अरहंत का उच्चारण भी संसार का उच्छेद करने में सहायक होता है। और कोई चीज़ नहीं आ रही, केवल अरहंत सिद्ध आ रहा है, नमोकार मंत्र आ रहा है, ओमकार आ रहा है, एक अरहंत का नाम ही आ रहा है, उनका उच्चारण करना भी हमारा परम सौभाग्य है कि हम उनके नामोच्चारण करते हुए अपने इस देह को छोड़ें, त्याग करें, तो भी हमारे संसार का उच्छेद हो जाता है। सल्लेखना अच्छी प्रकार से काय और कसाय का लेखन करने का नाम, कृश करने का नाम सल्लेखना है। बाहरी शरीर को और भीतरी कसायों की उत्तरोत्तर पुष्ट करने वाले कारणों को जो घटाते हुए भले प्रकार से लेखन करना सल्लेखना कहलाता है। इंद्रिय बल क्षीण हो जाते हैं, न इंद्रियों में शक्ति रहती है, न खड़े हो पाते हैं, न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न भोजन करते समय दांत आदि हमारा साथ देते हैं, न भोजन पचा पाते हैं। इस प्रकार से कानों से सुनाई कम देता है। इंद्रियों का बल, मन बल, वचन बल और काय बल भी क्षीण हो जाता है, तब जाके सल्लेखना ली जाती है। कहीं दुर्भिक्ष हो गया, अकाल पड़ गया, या शरीर में कोई रोग हो गया जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है, या फिर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा हो, तब जाकर सल्लेखना को धारण किया जाता है। इस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए हम सल्लेखना को धारण करते हैं। और ख़ास तौर पर बुढ़ापा तो क्या है? बुढ़ापे को क्या कहा गया? दीनता की जननी। इससे बड़ी दीनता, बुढ़ापे से बड़ी दीनता हमारे जीवन में और कभी नहीं आती जितनी बुढ़ापे में आती है। हर समय केवल दूसरों पर ही हम आधारित हो जाते हैं, इतना यह दीनहीन यह शरीर हो जाता है। इसलिए इसको कहा गया बुढ़ापा दीनता की जननी है। अब उससे जो व्रति है सम्यक दर्शन सहित होता है। अब वह सम्यक दर्शन नरपवाद भी है कि सापवाद भी है। मोहिनी की अवस्था विशेष से अपवाद आदि होते हैं, तो उसका समाधान देने के लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र कहते हैं, शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्था सम्यक दृष्टि अतिचारा। सम्यक दर्शन के अतिचार शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं। जिन उपदिष्ट शंका तत्वों में शंका करना, ये शंका अतिचार है। जैसा भगवान ने कहा वैसा नहीं मानना, पता नहीं स्वर्ग नरक है भी कि नहीं है, मोक्ष है भी कि नहीं है। 7 तत्व तो कह दिए लेकिन दिखते तो है ही नहीं। सब पुद्गल की पर्याय दिख रही हैं, जीव तो कहीं दिखते ही नहीं। कहाँ हैं? न पुण्य दिख रहा, न पाप दिख रहा, न स्वर्ग दिख रहा, न नरक दिख रहा, न मोक्ष दिख रहा। हम नहीं मानते। इस प्रकार की शंका करना जिन वचनों में, ऐसा शंका अतिचार है। फिर कांक्षा, सांसारिक भोगों की इच्छा करना, कांक्षा अतिचार है। सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना, और अगर इच्छा करेंगे तो कांक्षा अतिचार होगा। विचिकित्सा, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा अतिचार है। कैसा काला काला शरीर है, कितना मल लगा हुआ है, केस लुंचन किए हैं तो कैसे कैसे बाल हैं, सिर कैसा दिख रहा है। इस प्रकार उनके उस रूप को देखकर, मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना, ये विचिकित्सा अतिचार कहलाता है। अन्य दृष्टि प्रशंसा,
मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान, चारित्र आदि की मन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है। जो दूसरे कह रहे वो ही सही है, सम्यक ज्ञान को नहीं मानना, ये अन्य दृष्टि संस्तव हुआ। और उनके वचनों से प्रशंसा कर दो, जैसा वो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा कहते हैं, सब कुछ अच्छा बताते हैं, ऐसे ही अन्य दृष्टि मिथ्या ज्ञानियों के ज्ञान की प्रशंसा करना, चारित्र की, उनके वचनों की प्रशंसा कर देने का नाम अन्य दृष्टि संस्तव है। अब सम्यक दर्शन में अतिचार, ये मिथ्या दर्शन के अतिचार नहीं है, ये सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से तत्वार्थ सिद्धांत से विचलित होने पर सम्यक दर्शन में अतिचार लगा करते हैं। जिस प्रकार सम्यक दर्शन के अतिचार होते हैं, उसी प्रकार व्रत और शीलों के भी अतिचार होते हैं। वो अतिचार कौन से होते हैं? तो आचार्य महाराज कहते हैं, धैर्यपूर्वक सुनिए, उन व्रतों के भी अतिचार। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्, व्रतशीलेषु व्रत और शीलों में यथाक्रमम् क्रमशः 5-5 अतिचार होते हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 प्रकार से ऐसे 5-5 अतिचार होते हैं। व्रतों का एक देश भंग हो जाना अतिचार है। वह अतिचार अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के माध्यम से 4 प्रकार का है। अब अहिंसाणु व्रत के अतिचार कौन से होते हैं? बंद बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधः, बंद वध छेद अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। जैसे घर में मानव बच्चे उधम करते हैं या कोई मंद बुद्धि आदि विकलांग बच्चे होते हैं, अब माँ को काम करना होता है, घर में और कोई नहीं रहता है, तो हमने देखा है बच्चों को बांध के रखते हैं। कभी पैर में रस्सी बांध दी या कभी हाथ में बांध दी और थोड़ा लंबा कर दिया ताकि थोड़ा बहुत वो कमरे में घूम सके, क्योंकि डर भी रहता है माँ को कि कहीं और गिर पड़ा और चोट लग गई तो कैसे हम इसकी देखभाल कर पाएंगे। और कई बच्चों के लिए बंधन में रखा जाता है, दासी की प्रथा के रूप में उनको भी बांध के रखते हैं। पशु पक्षियों को भी पिंजड़े में बांध के रखते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार विचरण नहीं कर सकते। अब गाय आदि जब अपन रखते हैं घर में, अब जब आप देंगे चारा पानी तभी खाएगी, भूख कब लगी और कब मिलता है, इसलिए इन सबको बंध कहते हैं। जो बच्चे आचार्य भगवान का चिंतन देख कितना प्यारा है कि जो बच्चे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती विवाह के बंधन में बांध देना, यह भी बंधन है। वो नहीं चाहते बंधना, लेकिन हम एन कैन प्रकारेण किसी भी प्रकार से कि बेटा घर से ना जाए, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, और इसको पावन बेड़ी डाली, पाँव में बेड़ी बांध दी और उसको बंधन में बांध दिया। अब घर छोड़ के कहाँ जाएगा, लेकिन जाने वाला चला जाता है। 8-8 घेर के बैठी रहीं, बस एक रात की बात है, रात व्यतीत हुई और सुबह वन को चले गए, और जो वन को गए वो बन गए। वध, हंटर, चाबुक, घड़ी, छड़ी, हाथ पैर आदि से पीटना, यही वध। प्राणों के वियोग से नहीं, वह तो अनाचार की श्रेणी में आएगा। मारने का नाम वध है। छेद, कसायवश किसी के अंग उपांगों को छेद करना। आप लोग अपने श्रृंगार के लिए नाक कान छिदाते ना, ये भी छेद के अंतर्गत आता है। किसी के अंग उपांगों का छेदन करना, श्रृंगार के लिए बालिकाओं के नाक कान भी छेदे जाते हैं, लेकिन वो श्रृंगार के रूप में आते हैं। लेकिन पशुओं को छेदते हैं, वो छेद के रूप में आ जाते हैं। लेकिन छेद भी किया जाता है बच्चों को। देखा है, कोई बीमारी होती है जिसमें कोई गोला वगैरह बढ़ जाता है पीठ के ऊपर, तो गरम गरम सलाखों के द्वारा उसको दाग दिया जाता है, दाग बोलते उसको, तो निशान बन जाते हैं। एक गोला सा चका बनाता है, उसमें 3-4
आड़ी पत्तियाँ लगा दी जाती हैं, और उस गोले को बिठाया जाता है, तो उसको गरम करके गरम गरम उसको पीठ पर लगा दिया जाता। ऐसे ही जानवरों को भी लगा दिया जाता है। ये सब क्षेत्र के अंतर्गत। भारारोपण, अति भारारोपण, पशुओं पर सख्ती से ज़्यादा भार लादना। जैसे तांगा है, अब घोड़ा बेचारा उतना हष्टपुष्ट नहीं है, लेकिन 2 सवारी को जहाँ वो ढो सकता है, उस पर 4-5 सवारी बैठ जाएं, तो बेचारे घोड़े का क्या होगा? अति भारारोपण। इसी प्रकार अपने सहयोग के लिए दुकान आदि में आपने कुछ व्यक्तियों को लगाया, दुकान बंद करने का समय 9 बजे है, लेकिन उसके बाद भी 12 बजे तक पूरा काम कराते हैं। ये अति भारारोपण। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ वर्तमान में देखने में आ रहा है। सब जानते, जितना बच्चे का वजन नहीं, उससे ज़्यादा उसके बस्ते का वजन है। और बच्चे का बचपन तो समाप्ति हो गया, न मैदान खेलने में है, न गिल्ली डंडा, न खो खो, न कबड्डी, जिससे बच्चों का ग्रोथ होता था। बच्चे गिरते थे, उठते थे, दौड़ते थे, चलते थे, भूख लगती थी, अच्छा भोजन करते थे, हष्टपुष्ट शरीर होता था। अब केवल पढ़ाई, कोचिंग, स्कूल और मोबाइल, इसमें ही हमारे बच्चे का पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसे ही किसी बच्चे ने कहा था कि राजा मर गया लड़ाई में, रानी मर गई कढ़ाई में, और बच्चे मर गए पढ़ाई में। ये अति भारारोपण। अन्नपान निरोध, समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना। वही नौकरों को भी समय से भोजन के लिए नहीं छोड़ना। भीड़ है तो 12 बजे नौकर जाते थे, सहयोगी जाते थे भोजन करने, अब 2 बजे 3 बजे तक भी उनको नहीं छोड़ा गया। ये अन्नपान निरोध, भोजन के लिए समय पर नहीं जाने देना। एवं माताएं भी सुन लें, समय से भोजन नहीं बनाती तो वह भी अन्नपान निरोध है, वो भी आपके अतिचार में आता है। अब सत्यानुव्रत के अतिचार। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख, क्रिया न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। सत्यानुव्रत के अतिचार, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख, क्रिया न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये 5 प्रकार के सत्यानुव्रत के अतिचार। मिथ्योपदेश अर्थात झूठा, मिथ्या उपदेश देना, ये मिथ्योपदेश है। रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुष एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना। कोई गुप्त बात आदि आपने सुन ली और उसको प्रकट कर देने का नाम रहो व्याख्यान है। और सन्मार्ग से लगा हुआ व्यक्ति को भड़का देना या किसी उसको गलत मार्ग में लगा देना, इसका नाम मिथ्योपदेश है। कूटलेख क्रिया, नकली दस्तावेज रखकर कोरे कागज पर साइन हस्ताक्षर करवा लेना, अंगूठा छपवा लेना और बाद में झूठे लिख लिख कर उस दस्तावेज को सामने प्रकट कर देना कि आपने तो ऐसा कहा था, ये लिखा था, मेरे नाम से किया था, अब आपका तो इसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार से दूसरों से झूठे लेख लिखना। न्यासापहार, किसी की धरोहर का अपहरण कर लेना। रख के तो गए थे 5 हीरे आपके यहाँ जमा कर गए थे और हम व्यापार करने दूसरे देश चले गए थे। जब वापस आए हमने अपने मांगे, वो हमारे 3 हीरे दे दो, तो 2 हमने बचा के रख ली और 3 उसको लौटा दिए, तो उसकी धरोहर का भी हमने अपहरण कर लिया। ये न्यासापहार है। साकार मंत्र भेद, कोई आपस में चर्चा कर रहे हों, उनकी मुख की आकृति से जान कर कि है क्या बात कर रहे थे, इससे कह देना, दूसरे को बता देना वो तो आपके बारे में बात कर रहे थे, जिससे उनको बदनामी हो जाए, चुगली करना आदि, ये सब साकार मंत्र भेद हैं। ये सब सत्यानुव्रत के अतिचार के अंतर्गत आते हैं। अब अचौर्यानुव्रत के अतिचार। स्तेन प्रयोग तदा हृतादयान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। अचौर्यानुव्रत के अतिचार। स्तेन प्रयोग, स्तेन विरुद्ध, हीनाधिक, प्रतिरूपक व्यवहार। स्तेन प्रयोग, चोरी के लिए प्रेरित करना, चोरी का तरीका बताना, ये सब स्तेन प्रयोग है।
आप नाटक सीरियल आदि देखते हैं, जो चीज़ें नहीं जानते माँ बहनें वो भी उस सीरियल के माध्यम से जान जाती हैं। कैसे किसी के लिए हम नीचे दिखाएं, नीचे गिराएं आदि वो तरीके भी वो सब जान जाते हैं। ये स्तैन प्रयोग चोरी के लिए प्रेरित करना, उनके अलग अलग नए नए तरीके बताना। तदाहृता दान, चोरी का माल खरीदना। और विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य के विरुद्ध टैक्स चोरी करना, बिजली की चोरी करना, अधिक कालाबाजारी आदि करना। अपने राज्य में महंगी वस्तुएं मिल रही, दूसरे राज्य में सस्ती है तो वहाँ से लाकर यहाँ पर महंगी बेचना, ये भी विरुद्ध राज्यातिक्रम है। हीनाधिक मानोन्मान, तौलने के बाट को मान कहते हैं और तराजू को उन्मान कहते हैं। खरीदने वाले तो बाट दूसरे हैं और देने वाले दूसरे हैं। इस प्रकार कम से देना और अधिक ले लेना, ये हीनाधिक मानोन्मान है। जैसे घर में छोटी बहू बड़ी बहू बड़े बाट से खरीदते थे और छोटे बाट से बेचते थे, ऐसा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे। प्रतिरूपक व्यवहार, एक सी दिखने वाली सस्ती वस्तु को मिलाकर महंगे भाव में बेचना। जैसे काली मिर्च महंगी बिकती है लेकिन पपीते के बीज फ्री में भी मिल जाते हैं, तो उन बीजों को सुखाकर काली मिर्च में मिला के बेच देना, ये प्रतिरूपक व्यवहार है। फिर हल्दी में ज्वार का आटा मिला दिया, खसखस में सूजी मिला ली और शास्त्रों में भी मिलावट आ गई। अब तो आचार्य भगवान कहते थे कि शास्त्रों में भी मिलावट आ गई, ऊपर के आचार के नाम ज्यों के त्यों रहते हैं और हिंदी टीका भावार्थ विशिष्टार्थ अपने में अपने अपने अर्थों को समाहित कर दिया जाता है। ये भी शास्त्रों में मिलावट करने का नाम प्रतिरूपक व्यवहार, ये अतिचार सत्याणुव्रत के हैं। अब ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचार, पर विवाह कर्णित्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाहकरण, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश। पर विवाहकरण, अपने अपने आश्रित भाई की संतान को छोड़कर अन्य लोगों की संतानों का विवाह प्रमुख बनकर करना, जिसको कहें मेडिटेयर, दलाली बनना या करना, कुंडली मिलवाना आदि, ये सब पर विवाहकरण में आ जाते हैं। अपने परिवार के तो मुखिया रहो लेकिन किसी दूसरे के परिवार के मुखिया बनकर इस कार्य को ना करें, वह व्रती इस प्रकार के कार्यों को नहीं करता है। इत्वरिका परिग्रहिता गमन, पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, लेन देन रखना आदि का कार्य, ये इत्वरिका परिग्रहिता गमन। इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, पति रहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, लेन देन रखना। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन करना। और काम तीव्राभिनिवेश, हमेशा काम की तीव्र लालसा रखना। अब परिग्रह परिमाण व्रत, क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धनदान दासीदास कुप भांड प्रमाणाति क्रमः, ये 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण का उल्लंघन करना, प्रमाण से अधिक होना, ये परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार होते हैं। अधिक अधिक रखना, जितना परिमाण किया उतना नहीं किया और उससे अधिक परिमाण हमने कर लिया, रख लिया, तो वह हमारे परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार में आते हैं। व्रतों के अतिचार का कथन हुआ, अब शील व्रतों के अतिचार और देख लीजिए। उनमें प्रथम दिग्व्रत अतिचार, ऊर्ध्वधस्त्रेक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अध व्यतिक्रम, त्रेक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान। सीमा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्वतिक्रम होता है, कुआं आदि में उतरने से अधो और बिल आदि में घुसने से त्रेक गतिक्रम होता है। लोप के कारण सीमा की हुई दिशा के बढ़ने का अभिप्राय रखना क्षेत्र वृद्धि है। यह व्यतिक्रम प्रमाद से, मोह से या चित्त के व्यासंग अर्थात चित्त के अन्य स्थान पर चले जाने से होता है। भूल ही गए, हमें पता ही नहीं क्या रखा हमने, कितना परिमाण रखा, ये सब सीमा का स्मरण न रखना स्मृत्यंतराधान कहलाता है।
दिग्व्रत की सीमा करने वाला अपने कार्यक्रम प्रवचन आदि टीवी पर दिखा नहीं सकता है, ऐसा आचार्य महाराज का चिंतन है। देशव्रत के अगले अतिचार आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलत छेपा। ये देशव्रत के 5 अतिचार आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात और पुद्गलत छेप। सीमा से बाहर की वस्तु से किसी से मंगवाना, सीमा के बाहर क्षेत्र से किसी को भेजकर काम कराना, सीमा के बाहर क्षेत्र में किसी को खांसी, चुटकी, ताली, फोन आदि के द्वारा बुलवाना, सीमा के बाहर अपना रूप, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करके बुला लेना, और पुद्गल छेप बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाना है तो कंकड़ पत्थर आदि उसको मारकर या फेंक कर बुलाने का नाम देशव्रती व्रत के अतिचार के अंतर्गत आता है। कंदर्प कौत्कुच्च मोक्षर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोग नर्तक्यानि, ये अनर्थदंड व्रत के अतिचार कंदर्प कौत्कुच्च मोक्षर्य असमीक्षाधिकरण उपभोग परिभोग और अनर्थक्य। राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना ये कंदर्प है। हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर से भी कुछ चेष्टा करना ये कौत्कुच्च है। धृष्टापूर्वक बहुत बकबक करना, बकवास करने का नाम मोक्षर्य है। असमीक्षाधिकरण बिना विचारे अधिक कार्य करना, उपभोग परिभोग और अनर्थक्य अधिक उपभोग परिभोग सामग्री का संग्रह करने का नाम उपभोग परिभोग अनर्थक्य। अब सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्यानुपस्थानानि, मन दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, काय दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्यानुपस्थान, ये 5 सामायिक व्रत के अतिचार हैं। सामायिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना ये मन का दुष्प्रणिधान हुआ। वचन दुष्प्रणिधान मंत्र सामायिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना या जल्दी जल्दी पढ़ना। काय का दुष्प्रणिधान सामायिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहाँ देखना आदि। अनादर उत्साह रहित हो मात्र नियम की पूर्ति करना ये अनादर हुआ। आदर का भाव नहीं, उत्साह नहीं रहा कि हमें सामायिक करना है जिससे हमारे कर्मों का क्षय, निर्जरा और पुण्य का वर्धन होता है। इस प्रकार कर लेंगे, अभी तो समय कितना हुआ, सामायिक ही तो करने हैं। इस प्रकार के वचन बोलना भी अनादर है। स्मृत्यनुपस्थान सामायिक का काल ही भूल जाना एवं सामायिक पाठ पढ़ते पढ़ते भक्तामर जी का पाठ पढ़ने लग जाना। मंदिर आते हैं, धड़ शरीर मंदिर में रहता है और ध्यान कहाँ रहता है? बाहर से कोई पहन के तो नहीं चलोगा वो। तो ऐसे ध्यान जहाँ जाता उन ध्यान के विकल्पों को छोड़कर घर में ही आए तो शरीर धड़ से नहीं मन से भी मंदिर आ जाते। अब प्रोद्योबाद शिक्षा व्रत के अतिचार में अप्रत्यवेक्षिता प्रमाद्यतोत्सर्गादान संस्त्रोपक्रमणानादर स्मृत्यानुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उपसर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान और अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्त्रोपक्रमण, अनादर और स्मृति अनुपस्थान। इस प्रकार से बिना देखे बिना सोधी हुई जमीन पर मलमूत्र आदि करना ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान बिना देखे बिना शोधे उपकरण आदि ग्रहण करना, जो पहले बताया आपको कि जग गिलास आदि का शोधन नहीं किया और उसमें वस्तु ले ली आपने तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, प्रमार्जित नहीं किया और ले लिया, ये भी आपको अतिचार में आया। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तुपक्रमण बिना देखी बिना सोधी भूमि पर संस्तर अपने सोने के बिस्तर आदि बिछा लेना, पाट आदि बिछाना, ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तुपक्रमण। अनादर उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह न होना और स्मृत्युनुपस्थान आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना, ये सब प्रोद्योबाद शिक्षा व्रत के अतिचार के अंतर्गत हैं। अब भोग परिभोग उपभोग के परिमाण व्रत के अतिचार सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषौदु पक्वाहारा। हाँ, सचित्त संबंध अर्थात चित्त सहित जो हैं वो सचित्त हैं और जीव सहित वो सचित्त ही कहलाते हैं।
ऐसे उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षा व्रत के अतिचार में सचित आहार, सचित संबंधाहार, सचित सम्मिश्राहार, अविषव आहार और दुपक्वाहार। सचित आहार क्या? सचेतन हरे फल, फूल पत्र आदि का सेवन करना। तो जो व्रती होता है वह सब प्रासुक करके खाता है, कच्चे नहीं खाता जैसे पहले खाते थे कि सब्जी भी खरीद ले बाजार से और मुंह में भी डाल लेते। घर में लाएंगे, शोधन करेंगे और सचित्त से अचित्त करेंगे, अग्निपक्व करेंगे, उसके बाद ग्रहण करेंगे। और कच्चे ले लेते हैं तो अतिचार में आते हैं। सचित्त संबंध आहार, सचित्त पदार्थों से संबंध आहार का सेवन करना। सम्मिश्र आहार, सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना। अभिशव आहार, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ आदि का सेवन करना। और दुपक्वाहार, अधपके अधिक पके एवं जले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना, ये दुपक्वाहार में आता है। और ये सब भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के अतिचार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अतिथि संविभाग के अतिचार, सचित्त निक्षेपापधान पर व्यपदेश मास्तरे कालातिक्रमा। अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के अतिचार, सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान, परदेश मास्तर और कालातिक्रम। सचित्त निक्षेप, सचित्त कमल के पत्ते आदि पर रखा आहार देना, दक्षिण में होता है, वहाँ पर केले के पत्तों पर भोजन दिया जाता है। सचित्त निक्षेप, सचित्त अपिधान, सचित्त पत्ते आदि से ढका आहार देना। पर व्यपदेश, स्वयं न देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु का दान देना। मास्तरे, दान करते हुए भी आदर का ना होना और दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं करने का नाम मास्तरे है। कालातिक्रम, आहार के काल का उल्लंघन कर देना। महाराज थोड़ी 10 बजे निकलते हैं, 11 बजे आते हैं, काल का उल्लंघन कर दिया। ये सब अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। फिर संलेखना के अतिचार, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित आशंका, मरण आशंका, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये संलेखना व्रत के अतिचार हैं। समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा, ये भाव हो, ना कि हमने समाधि तो ले ली अब और अधिक जी लें, अभी तो और अधिक समय, ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था और संलेखना ले ली, आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। जैसे सुबह महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा था कि आप उपवास करते हैं, एकासन करते हैं या भोजन को कम करके लेते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और रोग नष्ट हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है उस संलेखना लेने वाले जो रोगी था अब हम ठीक हो गए, तो वह जीने की इच्छा करने लगता है, अभी क्यों समाधि ले ली, अभी तो और जीना है। इस प्रकार के भाव नहीं आए तो अच्छा है, और आ जाते हैं तो अतिचार की श्रेणी में आते हैं। मरण आशंका, संलेखना के समय विशेष वेदना होती है, तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए, हे भगवान जल्दी उठा लो, ऐसा भी भाव नहीं करना, इच्छा नहीं करना। मित्रानुराग, अपना बचपन याद करना, जैसे मेरे मित्र थे जिनके साथ में खेलता था, सब स्कूल कॉलेज के मित्र और मेरे संबंधी सब, उन सब को भी याद नहीं करना, और याद करते तो अतिचार। सुखानुबंध, पूर्व में अनुभव किए हुए जो भी हमारा परिवार था, मित्र थे, संबंधी थे, स्त्री पुत्र वैभव, सब उनसे मिलकर जो मैं सुख का भोग करता था, स्मरण करता था, वह सुखानुबंध अगर आप करते हैं तो अतिचार की श्रेणी में आता है। व्रती इन सब से दूर होता है। निदान, इस तप का फल मुझे आगामी भाव में भोग आदि मिले, ऐसी आकांक्षा रखना तो निदान बंध है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कथन में शक्ति अनुसार त्याग बताया था। अब 7 प्रकार के शील व्रतों के वर्णन में भी अतिथि संविभाग कहा है, तो अतिथि संविभाग का दूसरा नाम दान भी है, किंतु अभी तक दान का लक्षण ज्ञात नहीं हुआ था। आचार्य भगवान दान का लक्षण भी बताने की कृपा करें। आचार्य भगवान अपने उस योग्य शिष्य की उस जिज्ञासा को शांत करते हुए समाधान देते हैं और दान का लक्षण कहते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह अर्थात अपने तथा दूसरों के उपकार के लिए स्वस्य धन का अति सर्ग त्याग करना
दानम, दान कहलाता है। अनुग्रह किसको कहते हैं? सौ उपकार और पर उपकार को अनुग्रह कहते हैं। दान से सौपकार एवं पर उपकार किस प्रकार होगा? तो पात्र को दान देने से दाता के पुण्य का संचय होता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, वह सौ उपकार है। शुद्ध आहार दान आदि देने का जो दान के पात्र से ज्ञान और ध्यान की वृद्धि होती है वह परोपकार है। शरीर की रक्षा होती है, उनके ज्ञान ध्यान तप में वृद्धि होती है। अरे आपका दिया हुआ वह दान प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है, ऐसा उस दान की महिमा हुआ करती है। आचार्य भगवान कहते हैं गोदान भी प्रायश्चित ग्रंथ में आता है। राम जी ने 18,000 शुद्ध श्वेत शुक्ल वर्ण की गायों को भी दान दिया है। पद्म पुराण में पढ़ लेना। दान का स्वरूप कहा। अब उसके फल में भी कुछ विशेषताएं हुआ करती हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष एवं पात्र विशेष से दान के फल में विशेषता प्राप्त होती है। आदिनाथ भगवान को 6 महीने दान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि विधि का ज्ञान किसी को नहीं था। न विधि विशेष थी, न द्रव्य विशेष था। दाता तो विशेष थे वहाँ, पात्र भी विशेष था, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण उनको दान नहीं मिला। फिर 6 महीने योग निवृत्त करके बैठे, फिर 6 महीने बाद उठे, फिर जाके हस्तिनापुर में 1 वर्ष 13 दिन ऐसे कुछ आता है, उस समय उनको आहार दान का लाभ मिला था। तब जाकर वहाँ विधि विशेष के ज्ञाता जो राजा सोम, राजा श्रेयांश जाति स्मरण से जान लिया, विधि को जान लिया तो विधि विशेष हो गई। नवदा भक्ति को जान लिया, ये सब विधि विशेष। फिर द्रव्य विशेष, शुद्ध प्रासुक, अग्निपक्व आहार, उनको और दाता विशेष तो थे ही वो तो, और पात्र विशेष, इन चारों से दान के फल में विशेषता प्राप्त हुआ करती है। विधि विशेष नवदा भक्ति विशेष हो गई। द्रव्य जिससे तप स्वाध्याय की वृद्धि हो वह द्रव्य विशेष हो गया। 7 गुणों से युक्त वह दाता। दान, आचार्य महाराज कहते थे कि दान क्या है? तो परिग्रह का प्रायश्चित का नाम दान है। जितना हमने परिग्रह का संचय किया है, उस परिग्रह के प्रायश्चित करने के लिए अगर कोई हमारे लिए उत्कृष्ट चीज है तो वह है केवल दान, जिसको कहते हैं ब्लैक मनी से वाइट में परिवर्तित करना। यहाँ पर अभिमान को अवकाश नहीं है, अभिमान होता ही नहीं यहाँ तो पात्र को देखकर व्यक्ति स्वयं चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ऐसे 7 गुणों से युक्त दाता विशेष हुआ करता है। और पात्र विशेष तो है ही, मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन आदि गुण जिनमें पाए जाएं वे पात्र हैं। वह पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम मध्यम जघन। उत्तम पात्र में मुनि, मध्यम पात्र में आरिका, एलक क्षुल्लक क्षुल्लिका एवं प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका, और जघन पात्र में अविरक्त सम्यक दृष्टि होते हैं। पृथ्वी आदि में विशेषता होने से उसमें उत्पन्न हुए बीज में जैसे विशेषता आ जाती है, वैसे ही विधि आदि की विशेषता से दान से प्राप्त होने वाले पुण्य फल में विशेषता आ जाती है। तब जाकर आपके यहाँ पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं। देवों द्वारा पुष्प वृष्टि होती है, मंद मंद वायु, सुगंधित पवन, वाद्य यंत्र, जय जयकार, नाद आदि सब हुआ करते हैं। इस प्रकार से विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः, इस प्रकार के दान देने से हमारे उस विधि द्रव्य और दाता की विधि में, उसके दान में विशेषता आया करती है। इतना कहकर आचार्य महाराज पुनः मौन हो जाते हैं। शिष्य की जिज्ञासा को यहीं विराम देते हैं और अगले दिन पुनः चर्चा के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम सबको उन आचार्य भगवानों की कृपा प्राप्त हुई, हम सबका परम सौभाग्य है। 7वें अध्याय का यहीं पर वर्णन समाप्त हुआ। इस प्रकार आपके तप का जो दिन है वह आज 7वां दिन है और 7वें अध्याय का पूर्ण वाचन हुआ है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।
हे जिनवाणी भारती तोए जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। अथ अपरानिक स्वाध्याय